खमा घड़ी आप सभी को हमारे राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब सारे MRPNs? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी क्या करें, कैसे करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए। जिन लोग इस बार जीके का पेपर किसी ने नहीं दिया, कोई नहीं दे पाए या किसी भी कारणवश, या फिर नेक्स्ट वाला जो है आप लोग देना चाहते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में हम उन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। नो, एक दूर से बड़े वाला नो हमें उसको लगाना है और उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर देना चाह रहे हैं उनके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, तो जितना भी हमने इधर उधर से यूट्यूब पे देखा है या कहीं से भी, तो ऐसा माना जा रहा है कि 24 में वैकेंसी आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी सारी पेंडिंग है। ठीक है, बट स्टिल मैं ये कहूँगी, देखें अगर मान लीजिए आप लोग जब भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, ठीक है, या जब भी आप अपनी PhD कर रहे हैं, जब भी आपने नेट क्लियर किया होगा या करने वाली स्टेज में हैं, तो उस टाइम से ही कहीं ना कहीं माइंड में तय हो जाता है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है या कॉलेज लेक्चरर लगना है। ठीक है, तो अगर वैकेंसी 24 में ना आ करके 25 में भी आती है, तब भी आई थिंक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम श्योर होते हैं कि हम एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फोकस जो हमें अपना हटाना है, इस बात से हटाना है कि एग्जाम कब होगा, एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जाम क्या है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग फोकस्ड होते हैं इस चीज़ को लेकर, हमारे आसपास वाले कोई स्टेट्स हों और हमारा होम स्टेट राजस्थान अगर है तो भी, मैं तो उन स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ जो वेस्ट बंगाल सिक्किम से बिलोंग करते हैं और फिर भी वो राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने आए थे लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन माइंड में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए आज वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है या इंडिया चाइना वॉर हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो जाता है, तो हम ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना कि युद्ध की एग्जैक्ट डेट पता हो तब हम लड़ेंगे। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। तैयारी 24/7 हमेशा ही होती है। ठीक है, तो उस लेवल की तैयारी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए करनी चाहिए। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं एग्जाम के, उन पे ध्यान ना दीजिए कि एग्जाम कब होगा, 24 में होगा, 25 में होगा, ये सब ना मतलब हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, अभी इनको साइड में रखो। एग्ज़ाम होगा ये तो कंफर्म्ड ही है एक तरीके से, वैकेंसी तो आपकी सूनर और लेटर आएगी ही आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला फोकस किस चीज़ पे रखना है कि नहीं, हमें ध्यान देना, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और बनने के लिए भी राजस्थान जीके में 50 में से मैक्सिमम स्कोर करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ताकि जब भी कभी एग्ज़ाम हो तो आपका रैंक उस रिजल्ट लिस्ट में दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग होना, मैं आपको ये एक मैसेज जो है वो देना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है ठीक है, तो आई होप आप सबको अभी तक समझ में आया होगा कि हमारा मेन फोकस उसी चीज़ पे होना चाहिए जिससे हमें स्कोर मिलेगा, जिससे हमारे सामने रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, स्टिक टू द सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिए, बहुत स्पेसिफिक हो करके। जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं हर सब्जेक्ट के, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है। अब जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं तो साइड बाय साइड आपका सब्जेक्ट जो है वो साथ में चलता ही है ना। और जब आप जीके की तैयारी करने लगते हैं तो आपको सब्जेक्ट की टेंशन होती है, सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो जीके की होती है। तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, दो आप सब्जेक्ट कैरी कीजिए। एक अपना पेपर 1 जीके का जो सब्जेक्ट है, कोई वो सब्जेक्ट पिक कीजिए, दूसरा टाइम आप अपना जो आपका मेन सब्जेक्ट पेपर होगा उसके लिए आप दीजिए। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन में एक टाइम पे एक सब्जेक्ट आप पिक कर सकते हैं। जैसे राजस्थान जीके की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान ज्योग्राफी पहले कर लीजिए, क्योंकि फैक्चुअल है, यहाँ से क्वेश्चन या तो राइट होता है या तो रॉन्ग होता है, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता। फिर कल्चर को पिक कीजिए, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक सर्वे हमें करना होता है, इकोनॉमी की अगर हम बात करें, करंट अफेयर्स कीजिए। ठीक है, और अपना सब्जेक्ट साथ साथ चलाइए, बहुत इक्वल टाइम डिवाइड कीजिए। अगर आप 10 घंटे दे सकते हैं तो 5 घंटे जीके, 5 घंटे सब्जेक्ट। 8 घंटे दे सकते हैं तो 5 घंटे जीके, 5 घंटे सब्जेक्ट। अगर आप 6 घंटे भी दे सकते हैं, वर्किंग है या किसी और कारणवश PhD कर रहे हैं, आपको कम टाइम मिलता है, तो 3-3 घंटे में इस तरीके से। अगर आप वर्किंग हैं तब आप अपना एक सब्जेक्ट मैं कहूँगी पिक कर लीजिए। पेपर 1 का कर रहे हैं तो एक हफ्ते
हफ्ता पेपर 1 कर लीजिए, एक हफ्ता सब्जेक्ट कर लीजिए, ताकि आपके माइंड में एक बैलेंस बना रहे और जैसे जैसे आप तैयारी करें तो आप में कॉन्फिडेंस आए, घबराहट ना हो। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी मेरे अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको काम का आएगी। ठीक है, 20 दिन दीजिए हर सब्जेक्ट को करने के लिए, 20 डेज दीजिए। ठीक है, 20 डेज मुझे राजस्थान ज्योग्राफी को देने, चाहे जितना भी कवर हो उसमें। अगर उसमें आप 20 डेज में 60-70% सिलेबस भी कर लेते हो, ठीक है, या 50% भी करते हो, तब भी आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, 100% सिलेबस हो नहीं हो वो कोई ज़रूरी क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि अगर आप 60% सिलेबस भी इन 20 दिनों में अच्छे तरीके से कर लेते हो ना, तो वो आपकी विक्ट्री है। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ। जैसे ही राजस्थान ज्योग्राफी में एक टॉपिक है, मान लीजिए रिवर्स ऑफ राजस्थान, रिवर्स कर लिया, उसके एमसीक्यूज बनाओ। उससे क्या होगा ना, एक तो आपको ये पता चलेगा रिवर्स में भी मुझे कौन सी नदी ज़्यादा याद है, कौन सी नहीं याद है। लूनी नदी याद हो गई मुझे, बनास नदी याद हो गई या नहीं हो गई, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको उस रिवर्स में से भी सब टॉपिक पता चलेंगे कि अच्छा भाई इस नदी पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ये वाला डैम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब आप एक टॉपिक कवर कर लेते हो, उसमें से सब टॉपिक कौन से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है। ठीक है, तो बजाय कि कोई आप और नॉर्मल एमसीक्यूज की बुक लो, उससे पहले ज़रूरी है जब भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक के खत्म होते ही बनाओ। ये कभी भी गलती नहीं करनी है हमने, ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि पहले हम पूरा सिलेबस करेंगे फिर हम एमसीक्यूज बनाएंगे। उससे क्या होगा ना, आपने फिजियोग्राफी चैप्टर अगर सबसे पहले खत्म कर लिया, एमसीक्यूज साथ में नहीं किए और 20 दिन बाद आप एमसीक्यूज करने बैठ रहे हो, तो वो आपको पूरा चैप्टर यूं का यूं रिवाइज करना पड़ेगा एमसीक्यूज बनाने से पहले। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। टॉपिक के साथ साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं। इससे आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब टॉपिक्स, वीक सब टॉपिक्स पता चलेंगे और जो वीक पॉइंट्स हो, जो गलत हो रहे हो क्वेश्चंस, उसको रेड से मार्क कीजिए। उनको मल्टीपल रिविजन देना है आपको, बार बार जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, रॉन्ग क्वेश्चन, जो आपके वीक सब टॉपिक्स हैं। मान लीजिए आपको बनास नदी तो अच्छे से याद होगी, लूनी नहीं याद है, या लूनी याद होगी बनास नहीं याद होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रैक्टिस से ही आपको पता लगने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। एक सब्जेक्ट पूरा हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कर लिए। अब आपने पहले सब्जेक्ट उठाया, सपोज ज्योग्राफी हमने पिक किया है, ज्योग्राफी में से आपने टॉपिक किए, टॉपिक के साथ आपने पीवाईक्यूज बना लिए भाई। ठीक है, फिर आपका 20 दिन में जितना भी सिलेबस खत्म हुआ है राजस्थान ज्योग्राफी का, सब्जेक्ट खत्म हो गया, फिर कोई भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस की आप बुक लीजिए, या तो बुक नहीं लेनी है तो जो इंटरनेट पे या हमारे ऐप पे भी क्वेश्चंस अवेलेबल है वो आप प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, मिससेलेनियस क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको पता लगेगा कि ज्योग्राफी में से अभी भी मेरा कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। इस चीज़ पे कभी भी प्रिपरेशन मैटर नहीं करती कि आप 10 घंटे दे रहे हो, 20 घंटे दे रहे हो, 12 घंटे दे रहे हो। क्वालिटी प्रिपरेशन आप कितना दे रहे हो ना, वो हमेशा ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। क्वांटिटी मैटर करती है, ऑब्वियसली करती है, लेकिन क्वांटिटी में से भी ज़्यादा मैटर क्या करती है, क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, तो रॉन्ग क्वेश्चन को ये मैंने आपको बता दिया। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को मैंने जैसे बताया, सिंपल इजी गोइंग बनाओ कि दिन पर दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ना कि कॉन्फिडेंस जाए। तैयारी ऐसी हम लोगों को करनी चाहिए। क्वालिटी टाइम पे फोकस करो कि हाँ भाई मेरे पास तो 3 घंटे है। कंपेयर मत करो कि उसके पास तो 8 घंटे है, वो तो घर बैठ के तैयारी कर रहा है। जो घर बैठ के तैयारी करते हैं कई बार वो भी अपने और कामों में बिजी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कभी भी माइंड में मत लाओ कि वर्किंग प्रोफेशनल के कम नंबर आएंगे, जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं उसका ज़्यादा आएगा। नहीं, ये आपकी विलिंगनेस टू क्रैक द एग्ज़ाम, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है और आप कितना क्वालिटी टाइम स्टडी में इन्वेस्ट कर रहे हो और स्मार्ट स्टडी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके ऊपर ये सुपर डुपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए राजस्थान ज्योग्राफी में भी उन्होंने 15 टॉपिक्स दिए हैं, 15 में से भी 7-8 टॉपिक ऐसे होंगे जो 7 स्टार इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहले इन टॉपिक्स को करो, फिर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करो। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। जब आप पहले 20 दिन चुनते हो, उस 20 दिनों में अगर आपको 60% सिलेबस करना है तो 60% जो टॉपिक्स हैं वो 7 स्टार सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए होने चाहिए, ताकि एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए। ठीक है,
ये मैंने आपको बता दिया। दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में ब्ला ब्ला ब्ला, ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपके माइंड में आ रही है उसमें मत सोचो। ये सोचो वैकेंसी आएगी तो एक सीट मुझे हासिल करनी है जिससे मेरी जॉब लग जाए, जिससे मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए, जिससे मुझे सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन भी मिले, वो मेरा मकसद है। ठीक है, तो फोकस आपका मकसद के ऊपर होना चाहिए, ना कि ब्ला 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 र्यूमर चीज़ों पे, कब एग्जाम आएगा, नहीं होगा, कैंसिल होगा, ये होगा, वो होगा, उन चीज़ों पे ध्यान हम लोगों को दे करके देखो, बिल्कुल भी एनर्जी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मारू राजस्थान जयपुर के अंदर इसकी ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। यहाँ पे एड्रेस भी दिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफलाइन कोर्सेज दोनों अवेलेबल है। पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद मुझसे कनेक्ट कर लीजिए। अगर आप जयपुर में ही रहते हैं या कुछ दिनों के लिए जयपुर में आके अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आप और क्या क्या वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। कमेंट में अगर आप लिखते हैं तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जैसे ये किसी स्टूडेंट ने लिखा कि मैम नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, तभी मैंने इस वीडियो को स्पेशली आप सबके लिए क्रिएट किया है। ठीक है, तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मारू राजस्थान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारा मुख्य एम जो है वो यही है कि मारू राजस्थान पढ़ेगा भी और बढ़ेगा भी। और इसके साथ साथ प्लीज़ इसे शेयर करना भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।